नहीं, मुझे यकीन है कि जनता ज़रूर काम के लिए वोट देगी। पूरा कॉन्फिडेंस है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और जब जनता देती है, मैं हमेशा कहता हूँ, जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। 8 तारीख को वो ईवीएम के ऊपर में भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के लोग काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखते हैं कि कौन क्या करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित और बात कर रखे हैं बैटल ऑफ दिल्ली की। जी हां, दिल्ली का चुनावी रण जारी है, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली में मतदान का अब आखिरी 1 घंटा बचा है अनुराग, और हम ये अपील भी करते हैं लोगों से कि जो अभी तक वोट अपना कास्ट नहीं कर पाए हैं, घरों से नहीं निकले हैं, वो लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी दें। लेकिन सवाल यही कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर राज करेंगे या फिर बड़ा उलटफेर होगा? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे चुनाव के दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ और हमारे अनुभवी रिपोर्टर्स के साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की, कि क्या कुछ अभी तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है, क्योंकि किसी भी सरकार को बनाने या गिराने में वोट परसेंटेज एक बड़ी भूमिका निभाता है। और अब तक के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा है कि वो 40% का जो आंकड़ा है ना, वो तो खैर जब हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ और अपने जो अनुभवी रिपोर्टर्स हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर बता देते हैं कि अभी आखिरी घंटा बाकी है अनुराग, लेकिन 3 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। 3 बजे तक दिल्ली में 46% से ज्यादा मतदान हुआ है केजरीवाल की सीट पर, यानी नई दिल्ली विधानसभा पर 3 बजे तक लगभग 44 से 45% के आसपास मतदान हुआ है। और ये इस वक्त आपके सामने 10 तस्वीरें हैं। दिल्ली में मतदान जारी है, सभी दिग्गजों ने मतदान किया है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या आम और क्या खास। हर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंचा है अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, संदीप दीक्षित, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू, आतिशी और साथ ही साथ उपराज्यपाल के समेत तमाम दिग्गज नेता। बिल्कुल, लेकिन इस बीच दावे क्या कुछ रहे? वोटिंग के बाद सभी दलों ने अपने अपने दावे भी किए हैं, जिसे हम आपको सुनवाते हैं। नहीं, मुझे यकीन है कि जनता ज़रूर काम के लिए वोट देगी। लग रहा है निकल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल निकलेंगे। वो तो दूर हो गई इलेक्शन कमीशन को लेकर। नहीं, सब लोग निकलेंगे चुनाव देने के लिए। नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और जब जनता देती है, मैं हमेशा कहता हूँ, जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। नंबर देगी, नंबर आज जनता दे देगी। हमको मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। सर, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार आरोप लग रहा है कि एमसीसी का वायलेशन हो रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। देखिए, 8 तारीख को वो ईवीएम के ऊपर में भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के बच्चों का भविष्य हो, दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन मिले, दिल्ली के महिला को समृद्धि सम्मान मिले, हम उसके लिए आगे बढ़ गए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते दिल्ली उनको मोदी का डबल इंजन दे रही है, और हम 5 साल में इस दिल्ली को उसका हक दे करके रहेंगे। अच्छा कैंडिडेट चुने, आपको लगता है जो काम कर सकता है, जिसने काम किया है, जिसका अनुभव है, उसको वोट करें और एक ऐसी पार्टी को वोट करें जो दिल्ली बना सके। तो सबके अपने अपने दावे, लेकिन उन तमाम दावों की जमीनी हकीकत क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है मनोज गरोला जी, आप एडिटर इन चीफ हैं न्यूज नेशन नेटवर्क के, और हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे, मधुरेंद्र, विकास चंद्रा और सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे एक और सहयोगी मोहित बख्शी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दरअसल में ये जो हमारे 5 सहयोगी हैं, इन्होंने 10, 15, 20, 25 साल तक दिल्ली की केंद्र की राजनीति को कवर किया है। इस चुनाव में हर सहयोगी ने 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है, यानी 70 की 70 विधानसभा सीटों को कवर किया है। और इन 70 विधानसभा सीटों पर हमारे सहयोगियों को कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होते नजर आए, यही समझने की कोशिश करेंगे हिमानी। जी हाँ, और सबसे पहले मधुरेंद्र जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी कि आपने क्या देखा जब आप गए, तो एक एक कर और सबसे पहले नई दिल्ली सीट पर ही मैं आती हूं, क्योंकि सबसे बड़ी जो सीट है और सीएम यहां से आते रहे हैं, तो सबसे पहले इसी की बात करती हूं कि यहां जब आप गए तो आपने लोगों के मन को टटोला, क्या निकलकर सामने आया, क्या वो मुद्दे थे?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस वक्त दिखाई दे रहा है दिल्ली में, और खास तौर पे नई दिल्ली की बात करें तो डेवलपमेंट एक बड़ा फैक्टर है। चाहे वो आम गरीब आदमी हो या फिर कोठी में रहने वाला एलिट क्लास हो, हर व्यक्ति के लिए दिल्ली का डेवलपमेंट इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे सड़कें हों, चाहे इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ट्रैफिक जैम्स की बात हो, या आप देखिए सीवर हो, बिजली पानी की जो स्थिति है वो अपनी जगह है, लेकिन जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 10 साल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, उसको लेकर जो आम आदमी है खास तौर पे दिल्ली में, वो सीधे तौर पे कह रहा है कि विकास लगता है दिल्ली में थम सा गया है, ठहर सा गया है। नई दिल्ली जिसको हम कह सकते हैं कि दिल्ली का दिल है, हार्ट है, वहाँ पर भी आप देखिए, चाहे कनॉट प्लेस का एरिया हो, चाहे आप मंडी हाउस का एरिया देखें, या फिर आप लोधी कॉलोनी की तरफ आप टच करते हैं, ये तमाम इलाके देखें, पार्क है, उसके अलावा जो सिविक कम्युनिटीज़ के इशूज़ हैं वो हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार पब्लिक इस बार वोकल होकर बोल रही है और खुल के कह रही है कि दिल्ली का विकास जो है वो दरअसल उस हद तक नहीं हुआ जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों में देखा गया। तो एक कंपैरिजन की स्थिति में निकल के आई है कि पिछले 10 साल में, 15 साल में कांग्रेस के सरकार के दौरान क्या हुआ और आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान क्या हुआ। केक वॉक नहीं है इस बार, बिल्कुल नहीं। जो टक्कर है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। और दिन भर आज हम लोगों ने वोटिंग के पैटर्न को भी रीड करने की कोशिश की। मॉर्निंग से लेकर टिल इवनिंग अभी तक का जो मतदान चल रहा है वो पैटर्न बतला रहा है कि लोग भारी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और उनके अंदर इस वक्त एक लहर सी नहीं है जो कि पिछले चुनाव में देखी गई थी। इस वक्त उनके अंदर कई तरह के विषय हैं, कई तरह के मुद्दे हैं। उनके जहन में देखा जाए तो डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर निकल आ रहे हैं, और उसकी टीस जो है वो उनकी बातों में सुनी जा सकती है, जैसे कि तमाम बाइट्स में हम महसूस भी कर रहे हैं और लोग इस पर खुलकर बोल रहे हैं। तो मधुरेंद्र हमारे सहयोगी, जिनके मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है, और हम एक बार फिर ग्राफिक के जरिए जरा बता दें अपने दर्शकों को वो 14 विधानसभा सीट कौन सी हैं जो हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने कवर की हैं। उनमें काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट भी हैं। नई दिल्ली, बल्ली मारान, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, गोंडा जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, आदर्श नगर, किराड़ी, विकासपुरी, उत्तम नगर, नरेला, संगम विहार, मालवीय नगर, त्रिनगर और बाबरपुर। वो विधानसभा सीट जहां पर 3 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, उनमें से एक सीट बाबरपुर भी है। तो मधुरेंद्र ने बताया कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़ रहे हैं। सैयद आमिर ने भी 14 विधानसभा सीट कवर की हैं। वो कौन सी 14 सीट हैं, जरा एक बार वो पहले ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को बता दें। सैयद आमिर ने ओखला, मुस्तफाबाद, कौंडली, सुल्तानपुर माजरा, करावल नगर, नजफगढ़, मॉडल टाउन, माटिया महल, तिमारपुर, द्वारका, मुंडका, राजेंद्र नगर, मोती नगर और दिल्ली कैंट विधानसभा को कवर किया है। आमिर, आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा उन 14 विधानसभा सीटों में जहां आप गए कवर करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला है वो है पानी। लोग कह रहे हैं कि पानी को हम तरस गए हैं, साफ पानी को तरस गए हैं, और यही मुद्दा जो है इस बार पलट सकता है चीजों को। तो ये देखना पड़ेगा कि जनता क्या आखिरी फैसला करती है। लेकिन जिस तरह के मुद्दे हमारे सामने आए, पानी एक सबसे बड़ा मुद्दा था क्योंकि लोगों के पास घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा था, और साथ में जो जाम की स्थिति इन क्षेत्रों में खास तौर पे जहां पर मैंने कवर किया है, क्योंकि खास तौर पे ये एरिया जो है, जैसे बल्ली मरान का इलाका हो गया, नजफगढ़ का इलाका हो गया, ओखला का इलाका हो गया, इन तमाम इलाकों में जाम की बड़ी समस्या है, उसको आज तक सॉल्व नहीं किया गया। दूसरी चीज, वहां की गलियां कूचे, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होना था वो आज तक नहीं हुआ। वहां के पार्क जो डेवलप होने थे, जिसमें वादे किए गए थे, वो आज तक नहीं हुए। तो इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर के जनता ने इस बार मुखर होकर बोला है और ये साफ तौर पे कहा है कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो साफ कर देंगे। तो ये चीजें इस बार देखने को मिली है। पहले सरकारों ने क्या क्या वादे किए हैं ये अलग विषय है, लेकिन इस बार जो है लोग सामने आए और उन्होंने कहा है कि भैया जो काम करेगा हम उसी को चुनेंगे, उसी को लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है। इस बार के मुद्दे, पानी का अहम मुद्दा रहा जैसा मैंने आपको बताया, और साफ तौर पे डेवलपमेंट, उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट। और एक और चीज का अनुराग मैं बताऊं कि इस बार जो है कैंडिडेट के ऊपर वोट हो रहा है। खास बात यह देखने को मिली कि लोग कह रहे हैं कि यह कैंडिडेट अच्छा है, यह कैंडिडेट अच्छा नहीं। इससे पहले के चुनाव में आपने देखा था कि एक फेस वैल्यू पे चुनाव होता था, वोटिंग होती थी कि नहीं ये एक पार्टी है इसको हम वोट देंगे, ये पार्टी इसको वोट देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा मैंने देखा कि लोगों ने कहा ये कैंडिडेट काम नहीं कर रहा है या ये कैंडिडेट काम कर रहा है। तो मुद्दे भी हैं, लोग और मतलब क्लियरली अपना माइंड ये सेट कर चुके हैं कि उन्हें या तो क्या क्या उनके मुद्दे हैं और कौन, जैसा कि चेहरे की आपने बात की, तो वो कौन सा चेहरा है जिस पर मुझे जाकर वोट करना है। लेकिन साथ ही साथ मोहित राज दुबे का अगर हम रुख करें तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी बात कर लेते हैं जो उन्होंने कवर की। तो एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से हम वो तमाम इलाके भी यहां पर आपको दिखा देते हैं। उनमें सदर बाजार, रोहतास नगर,
नगर, त्रिलोकपुरी, गांधीनगर, शालीमार बाग, कस्तूरबा नगर, सीमापुरी, बादली, मंगोलपुरी, रिठाला, बवाना, नागलोई जाट सीट हो, अंबेडकर नगर हो या गोकुलपुर, तो ये वो तमाम एरियाज जिनको कवर किया मोहित राज दुबे ने। तो मोहित, आपने क्या देखा? और साथ ही साथ चेहरा और विकास की बात तो यहाँ पर आई मधुरेंद्र जी और सैयद आमिर से निकलकर, क्या कांग्रेस की बात करता हुआ भी कोई नजर आ रहा था? नहीं, देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए कांग्रेस ने भी पूरी मेहनत की है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर ले तो फ्री की रेवड़ियों की बात तीनों ही दलों ने की है। और फ्री की रेवड़ियों की बात अगर करें तो किसके रेवड़ी में मिठास होगी ये तो जो है 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि मैं जिन जिन इलाकों में गया हूं वहां पर बेसिक एमिनिटीज़ को लेकर जो है सवाल उठते हुए नजर आए। सड़क की बात कर लूँ, पानी की बात कर लूँ, या इसके अलावा जो है स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो वहाँ पर लोग सवाल उठाते हुए नजर आए। आपको बता दूं मैं कि मैं सदर बाजार के इलाके में गया, जो एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट का इलाका है। 300 करोड़ का वहां पे कारोबार होता है। वहां पे सबसे बड़ी समस्या अगर कोई दिखी तो वहां पे ट्रैफिक की दिखी। तो वहां पर इस बार मुद्दा ट्रैफिक का है। जो ट्रैफिक से निजात दिलाएगा उसे ही अपना मत देंगे। इसके अलावा हम गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के भीतर गए, वहां पर आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट है और वहां पर भी ट्रैफिक की ही समस्या, वहां पर भी यही मुद्दा उठा। हर बार यह मुद्दा वहां पर उठता है कि भैया जो गांधीनगर के भीतर कपड़ा मार्केट में जो है ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि सड़कों की जो हालत है उसको लेकर भी इस बार जो मतदाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर घरों से बाहर निकला है। तो तमाम ऐसे इश्यूज जो मैंने कहा कि बेसिक एमिनिटीज बड़ा मुद्दा है। तो मोहित राज दुबे ने भी जिन 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है उसमें गोकुलपुरी भी है, और 3 बजे का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि सबसे ज्यादा मतदान टॉप 5 असेंबलीज में अगर हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो उसमें एक गोकुलपुरी भी है। लेकिन मनोज सर, जो हमारे 3 सहयोगी हैं, इन तीनों ने जो बताया इसका मतलब ये कि बुनियादी मुद्दा, बुनियादी सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज, मतलब कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक धर्म का सवाल है तो मुझे लगता है कि मुस्लिम एक तरफा वोट करेंगे। लेकिन जो बेसिक जो हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से अलग क्यों हैं? पिछले इलेक्शन में एमसीडी बीजेपी के पास था और स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी के पास थी। तो अगर कोई आम आदमी पार्टी से अगर कोई पूछता था कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ था कि ये सड़क की ये जो नाली इसलिए गंदी है क्योंकि ये एमसीडी के पास है, हमारे पास नहीं है। और सड़क का मतलब उनके पास बहाने थे हर चीज़ के। लेकिन ये एक ऐसा इलेक्शन है कि जो ऑरा था आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, वो शीश महल के बाद, शराब घोटाले के बाद वो ऑरा ख़त्म हो गया। दूसरा, एमसीडी भी आज ये आम आदमी के हाथ में ही है, तो उनके पास कोई जो बहाने हैं वो भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अगर वाकई डेवलपमेंट एक मुद्दा है और बेसिक फैसिलिटी एक मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ये रेफरेंडम वो है फैक्टर। हाँ, बिल्कुल ठीक। अगर ये मुद्दे हैं तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा एक फैक्टर होगी। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेट अस अज्यूम पिछली बारी 62% वोट था, अगर उससे ज्यादा वोट होता है तो उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। उसका एक बड़ा कारण यह है कि पिछली बार जो मिडिल क्लास थी उसने भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन एक तो जब ये करप्शन हुआ, तो करप्शन के जब चार्जेस उनके ऊपर लगे तो उन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस और जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जहां तक कि करप्शन का सवाल है। और अगर हम दिल्ली के डेवलपमेंट की बात करें तो शीला दीक्षित जी के जो 15 साल थे, वो 15 साल में डेवलपमेंट का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ और पिछले 10 साल में डेवलपमेंट का काम उतना हुआ नहीं, और उसके पीछे इनके पास एक्सक्यूज थे। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन जी आपका हाँ, लेकिन अगर डेवलपमेंट के नाम पे बाकी वर्ग भी अगर अलग हट गए तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी को इसका एक नुकसान होने। लेकिन मनोज सर, आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की राजधानी में अगर बुनियादी सुविधाओं पर मतदाता को वोट डालना पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये और ज़्यादा अफसोसजनक बात है? ये देश की राजधानी का सूरत हाल है कि वहाँ लोग कह रहे हैं कि पानी दे दो, बिजली दे दो, सड़क दे दो, सीवर ठीक कर दो। देखिए, राजधानी तो पूरा जैसा देश है, हमारा एक
एक ये है डेवलपिंग कंट्री है, हमारी पर कैपिटा इनकम $2,500 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो जो हमारा देश है उसी का रिफ्लेक्शन हमारे कैपिटल में आएगा। अगर हम चाइना से भी कंपेयर करें तो चाइना में भी $15,000 पर कैपिटा है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे अभी अमेरिका में जो इलेक्शन था वहाँ के मुद्दे अलग थे, इन्फ्लेशन वहाँ मुद्दा था, और वहाँ मतलब अंडे के दाम थोड़े से बढ़ गए, पेट्रोल के दाम थोड़े से बढ़ गए, तो वही वहाँ सारा का सारा मुद्दा था, इमिग्रेशन मुद्दा था। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुद्दे अलग होते हैं, हमारा तो रिफ्लेक्शन वही होगा जो कि बाकी देश का हाल। विकास अब हम विकास जी का रुख करते हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं जहां जहां पर गए थे। और यहाँ पर पुरानी दिल्ली वो इलाका भी था, पुरानी दिल्ली मतलब चांदनी चौक। इसके अलावा अगर हम बात करें मेहरौली, बदरपुर, आरकेपुरम, जनकपुरी, तुगलकाबाद, वजीरपुर, पालम, बिजवासन, छतरपुर, पटपड़गंज, देवली, पटेल नगर और मटियाला, ये वो तमाम इलाके जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कवर किए विकास चंद्रा ने। लेकिन क्या मुद्दे रहे, और साथ ही साथ जो अभी मनोज जी यहाँ पर बात कर रहे थे, मनोज सर, कि वो शीश महल वाला मुद्दा, मतलब अब वो इमेज नहीं रह गई है, इमेज कहीं टार्निश हुई है विकास जी। और मसीहा के रूप में देखते थे अरविंद केजरीवाल को, अब वैसा नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पीछे 2 चुनावों का जो मैंने देखा था तो अरविंद केजरीवाल को मसीहा के तौर पर देखा जाता था और लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनना नहीं चाहते थे। और इस चुनाव में लोग खुलकर, चाहे वो शीश महल का हो, शराब घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर लोग बात करते आए। और जिन इलाकों में मैंने देखा, घूमे, वहाँ बात किया, लोगों से समझने की कोशिश की कि आखिर क्या ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिस पर लोग इस बार वोट कर सकते हैं। तो वही सीवर, सड़क, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधा, लेकिन साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर भी लोग बात करते थे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बात करते थे। पहले ऐसा होता था कि अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात की जाती थी तो कोई भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, सुनने को तैयार नहीं होता था। और बीजेपी वालों के लिए ढूंढना पड़ता था कि उनके कार्यालय पर जाओ तो शायद उनके कुछ कार्यकर्ता मिलें और बात करें। इस बार ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी कि हाँ, सब जगह लोग बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। ये भी कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ, 10 साल हो गया, अब जरा बदलाव। तो बदलाव की बात हमने हर जगह सुनी है। आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा है, लोग अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं।